आज हम अप्लाइड फिजिक्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे जो तुम्हारे श्योर शॉट एंड टर्म में आने ही आने हैं। जो तुम कर जाओगे तो तुम्हारे 40 प्लस आ जाएंगे आराम से। 40 तो कम ही कह रही, 50 प्लस आ जाएंगे अगर तुम अच्छे से करोगे, अच्छे से मेहनत करोगे तो। अप्लाइड फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कुछ लोगों को, कुछ बच्चों को डिफिकल्ट लगता है बिकॉज इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आने हैं। पहला यूनिट ही तुम्हारा थर्मोडायनेमिक्स है जो तुम्हारा 11th 12th में था, जिससे तुम इतना भागते थे कि थर्मो थर्मो पढ़ना पड़ेगा। तो पहला यूनिट यूनिट ही थर्मोडायनेमिक्स है। लेकिन इतना ज्यादा कोर्स नहीं है। देखो थर्मोडायनेमिक्स में क्या क्या है देख लेते हैं। देखो पहले यूनिट में मैंने तुम्हारा इम्पोर्टेंट टॉपिक में क्या क्या लिखा है। कॉन्टिन्यूम मॉडल, zeroth law of thermodynamics, first and second law of thermodynamics, entropy, quasi-process, definitions, system of all processes and cycles. Definitions में तुम सिस्टम की कर जाना, सराउंडिंग की कर जाना, प्रोसेसेस में तुम्हारे आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल प्रोसेसेस, इनकी भी तुम डेफिनेशन कर जाओगे तो तुम्हारे अच्छे नंबर आ जाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट जो तुम्हारा मैं बोल रही हूँ वो है तुम्हारा कार्नोट इंजन। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पक्का 5 नंबर में आता ही आता है। तो तुम इसको अच्छे से देख के जाना, एकदम घोट जाना इसको, पक्का आएगा ये। और यूनिट 2 में से तो देखो क्या है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पूछ लेते हैं कभी कभी तो डाल दिया है। मैक्सवेल्स इक्वेशन तो पक्का आएंगी, पक्का पक्का वाली आएंगी, डैम श्योरिटी वाली आएंगी ही आएंगी, ये आती ही आती हैं, ठीक है। और अगला है तुम्हारा वर्क डन बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ये भी पूछ लेते हैं, न्यूमेरिकल आ जाता है इसका। पॉइंटिंग थ्योरम, पॉइंटिंग वेक्टर तो भाई तुम्हारा 5 नंबर में पक्का आएगा, आएगा ही आएगा। और इसकी डेरिवेशन ऐसी है जो तुम कम से कम 3 4 बार रटोगे तब जाके तुम्हें समझ आएगी, तब जाके तुम सोच पाओगे कि हाँ ये होती है पॉइंटिंग थ्योरम। इसको बहुत अच्छे से करके जाना। मोमेंटम हो गया, एंगुलर मोमेंटम हो गया इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, फ्री स्पेस, ये भी पूछ लेते हैं, ठीक है। तो यूनिट 2 में से तुम्हें एकदम शॉर्ट शॉर्ट क्या करके जाना, मैक्सवेल्स इक्वेशन तो छोड़नी ही नहीं है, करके जानी है। और तुम्हारा पॉइंटिंग थ्योरम और पॉइंटिंग वेक्टर, फिर तुम बाकी के जो टॉपिक्स हैं ये देख जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यूनिट 3 जो है वो तुम्हारा बहुत फास्ट है। इसमें 3 पार्ट्स है, देखो इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन। तो तुम ट्राई करना कि इंटरफेरेंस कर जाओ और पोलराइजेशन कर जाओ। डिफ्रैक्शन अगर छोड़ भी जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इंटरफेरेंस में भी तुम न्यूटन्स रिंग और यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पक्का देख के जाना। इनमें से कोई ना कोई, दोनों में से 5 नंबर में कोई ना कोई आ जाएगा। और पोलराइजेशन में ब्रूस्टर्स लॉ, ये 3 नंबर में आ जाता है। निकोल प्रिज्म पक्का 5 नंबर में आते ही आता है। अगर एग्जामिनर का दिमाग फिरा होगा तो वो डालेगा लॉरेंट हाफ शेप पोलैरिमीटर, वैसे नहीं देते हैं, निकोल प्रिज्म ही आता है मोस्ट प्रोबेबली। फिर आता है डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन में तुम्हारा डबल स्लिट, एंड स्लिट, डिस्पर्सिव पावर ऑफ ग्रेटिंग, इस पे न्यूमेरिकल आ जाता है और डबल स्लिट पूछ लिया जाता है। तो तुम लोग ट्राई करना कि यूनिट 3 में से पहले इंटरफेरेंस करो, फिर पोलराइजेशन करना, ठीक है। अब आते हैं यूनिट 4 पे। यूनिट 4 पे क्या, रिलेटिविटी बहुत वास्ट टॉपिक है, बहुत सारे टॉपिक्स हैं। इसमें तुम पहले ट्राई करना कि लेजर वाला पार्ट करो, जिसमें हीलियम और नियॉन लेजर है और रूबी लेजर है। इन दोनों में से पक्का एक ना एक को आएगा ही आएगा 5 नंबर में, देखो श्योरिटी है ये, इन दोनों में से कोई ना कोई 5 नंबर में आएगा ही आएगा। फिर आता है आइंस्टाइन ए है बी कोफिशिएंट्स, ये भी पूछ लेते हैं, ये आया हुआ है पीवाईक्यू में, तो ये भी तुम अच्छे से देख जाना। फिर तुम आना थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में, तब तुम छूना रिलेटिविटी को, क्योंकि रिलेटिविटी बहुत वास्ट टॉपिक है। पहले तुम यूनिट 4 से ट्राई करना, तुम लेजर कर लो, क्योंकि श्योर श्योर लेजर का एक 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा इस यूनिट से। और तुम सबको पता है कि एक यूनिट 10 नंबर की है। नीचे जो यूनिट वाइज क्वेश्चन दिए होते हैं तो 5 5 नंबर के 2 क्वेश्चन होते हैं ना,